अब जब कोई छोटा बच्चा, कोई 2-3-4 साल का बच्चा पहली बार साइकिल चलाना चालू करता है तो नेचुरली उसे बैलेंस मेंटेन करने में बहुत कठिनाई होती है और इसके चलते उसकी बाइक के बाईं तरफ या दाईं तरफ गिरने का खतरा होता है। और इसी समस्या को अवॉइड करने के लिए 2-3-4-5-6-7 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो बाइसिकल्स बाजार में मिलती हैं उनमें अक्सर 2 ट्रेनिंग व्हील्स लगे होते हैं। ये ट्रेनिंग व्हील्स उस बाइसिकल को स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रदान करते हैं। जब इस तरह की बाइक पर एक छोटा सा बच्चा राइड करना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे अपनी साइकिल को बैलेंस करने में और पेडलिंग की प्रोसेस को समझने में कोई डर नहीं लगता। इस ट्रेनिंग व्हील्स वाली साइकिल का बच्चे को एक और फायदा होता है। जब वो इस तरह की साइकिल को कुछ एक दिनों या कुछ एक हफ्तों या महीनों के लिए चला लेता है तो उसके दिल दिमाग से साइकिल चलाने का डर निकल जाता है। उसमें साइकिल को बैलेंस करने का, पेडलिंग करने का और ट्रैफिक को मैनेज करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एक बार जब उसे इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आप यदि उसकी साइकिल में से वो ट्रेनिंग व्हील्स का पेयर निकाल भी देते हैं तो भी उसे उस साइकिल को राइड करने में, साइकिल को चलाने में कोई विशेष परेशानी नहीं होती। लगभग यही किस्सा फास्टिंग शुरुआत करने का भी है। हम में से अधिकतर लोग फास्टिंग शुरू करने से पहले वैसे ही डरते हैं जैसे एक 2-3 साल का बच्चा एक नॉर्मल साइकिल को चलाने से घबराता है। अधिकतर लोग फास्टिंग के बारे में अलग अलग तरह के फियर्स का या एंजाइटीज का शिकार होते हैं। कई लोग उपवास करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे पूरा दिन सिर्फ भोजन के बारे में ही सोचते रहेंगे और उन्हें पूरा दिन भूख सताती रहेगी। और मैं इस तरह की सोच रखने वाले लोगों से सद्भावना रखता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन अंडरस्टैंड देयर फियर्स एंड एंजाइटीज। क्योंकि सच तो यह है कि आज से कई साल पहले जब मुझे फास्टिंग के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी तो मुझे भी उपवास करने के बारे में इसी तरह के डर सताया करते थे। और इसीलिए मैं अक्सर लोगों को वाटर ओनली फास्टिंग शुरू करने के पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सलाह देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग और वाटर ओनली फास्टिंग में वही संबंध है जो ट्रेनिंग व्हील्स वाली बाइक और नॉर्मल बाइसिकल में है। जिस तरह से ट्रेनिंग व्हील्स एक छोटे बच्चे की साइकिल को सपोर्ट और बैलेंस प्रदान करते हैं, जिस तरह से वो 2 छोटे छोटे से व्हील्स एक बच्चे के दिमाग से साइकिल चलाने का डर धीरे धीरे निकाल देते हैं, उसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रक्रिया भी आपके दिमाग से एक्चुअल फास्टिंग करने का डर निकाल देती है। और एक बार जब आप कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं तो उसके चलते आपको ऑटोमेटिकली 16 घंटों का उपवास रखने की आदत हो जाती है। और तब आपके लिए उस 16 घंटों के उपवास को पूरे दिन के उपवास तक यानी कि 24 घंटों तक एक्सटेंड करने में कोई विशेष परेशानी नहीं होती। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को किस तरह से शुरू किया जाए, उसके बारे में हमें किस तरह की सावधानियां लेने की ज़रूरत है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी कई वीडियोस पहले भी इस चैनल पर बना चुका हूं, जिन्हें आप फास्टिंग काका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डायरेक्टली नरिशिंग काका चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अंत में सिर्फ यही याद रखें कि यदि आपको एक्चुअल फास्टिंग करने में कुछ परेशानी महसूस होती है तो उसके बारे में सोचकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक्चुअल फास्टिंग की शुरुआत करें इंटरमिटेंट फास्टिंग से, और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ही आपको ऑलरेडी कई हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें आप आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं एक्चुअल फास्टिंग करके।